जय हिंद। आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सेल के बारे में सब कुछ पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद मैंने टिश्यू के बारे में बताया था। फिर उसके बाद जो नाइन्थ के जितने क्लास की दो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग टेंथ क्लास में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे और जैव प्रक्रम में जितने भी चीजें उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि जैव प्रक्रम में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, आप अंत तक बने रहिएगा, तभी क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए जो जैव प्रक्रम होता है कि जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है। अब जैव प्रक्रम अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। मतलब कि लाइफ प्रोसेस का मतलब ये है कि क्या हम पोषण करते हैं, क्या शोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, परिसंचरण करते हैं, जनन करते हैं, यही जैव प्रक्रम होता है। मतलब हम कुछ खाते हैं, हम जीने के लिए सांस लेते हैं, फिर हम खा के उसका उत्सर्जन करते हैं, परिसंचरण जो हमारे रक्त के द्वारा परिसंचरण होता है, इसीलिए फिर हम जनन करते हैं। ये सारी चीजें जैव प्रक्रम के अंदर आ जाती है। अब जैव प्रक्रम में जो जो एक एक टॉपिक है उसको समझेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है कि पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद आगे क्या करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस जो आज का टॉपिक होगा वो होगा पोषण, कि आखिर पोषण होता क्या है। ठीक, अब जैसे ही पोषण पे आएंगे तो पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोला जाता है। आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन होता है कि मतलब कि पोषण भोजन में उपस्थित पोषण पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। मतलब जो हम खाते हैं और खा के उसका पाचन हो जाता है और उससे रक्त का निर्माण होता है, इसी को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है। और न्यूट्रिशन जो होता है, पोषण जो होता है, भोजन में इसका तीन उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य अगर देखेंगे तो जब हम पोषण करते हैं तो हमको ऊर्जा मिलता है। दूसरा हमारा शरीर निर्माण होता है। तीसरा हमारा रोगों से तीसरा जो है हमारे रोगों से रक्षा है। मतलब कि हम कुछ खाते हैं तो खाने के बाद देखते होंगे कि आपको एनर्जी आ जाती है। दूसरा कि हम जब खाते हैं तभी हमारे धीरे-धीरे शरीर में क्या होती है, प्रोग्रेस होती है। अब देखे होंगे जो ज़्यादा खाता है ज़्यादा मोटा, जो कम खाता है वो मोटा नहीं रहता है। दूसरी चीज़ रोगों से रक्षा। हम जितनी हेल्दी फूड खाते हैं, उतने हम क्या रहते हैं, मतलब जैसे कि रोगों से बचे रहते हैं। और जितना हम अनहाइजीनिक या अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो हम रोगों से क्या रहते हैं, रोग ग्रसित रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि पोषण जो न्यूट्रिशन होता है, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। किसी भी मतलब कि उसमें अगर पोषण अच्छे से करेंगे तो आपकी एनर्जी रहेगी, आपकी शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको रोगों से क्या होगा, बचा होगा। ठीक? अब पोषण क्या होता है, पोषण में कई टाइप्स होते हैं, मतलब कि कौन क्या चीज होती है उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड में जब आएंगे तो ये देखिए कि 7 मुख्य अवयव, मतलब कि पोषण के जो होते हैं वो 7 मुख्य अवयव होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल और मोटा चारा। जो भी हम खाते हैं, इन सब इन्हीं 7 चीजों में क्या होता है, इन्हीं 7 चीजों को हमको प्राप्त होता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या चीज खाएंगे तो प्राप्त होगा, फैट क्या खाएं, मतलब किस चीज को खाएंगे तो फैट मिलेगा। तो ये सब अलग अलग है, लेकिन हम जो भी खाते हैं तो हमें ये 7 ही चीज क्या होती है, प्राप्त होती है। मतलब कि यही सातों चीज है, यही सातों चीज ही क्या है, मुख्य अवयव है पोषण के। ठीक, तो सबसे पहला जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझेंगे, फिर प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में, इनके बारे में समझेंगे। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अब कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में बोलते हैं शर्करा। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उस वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, मंड, सेल्यूलोज, काइटिन। अब ध्यान से समझिएगा, अगर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें हम जब भी कुछ खाते हैं तो जो हम खाएंगे उसका अल्टीमेट मतलब कि अंतिम रूप जो होता है वो होता है ग्लूकोज। अब ध्यान से समझिएगा, अगर जैसे मान लीजिए कि हम फल और मधु खाते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि हम कोई फल खाएं तो उसको खाने पे हमें क्या प्राप्त होता है, फ्रक्टोज। गन्ना और चीनी से क्या प्राप्त होता है, सुक्रोज। चोकर और कैप्सूल, जो आप कैप्सूल ये देख रहे हैं, देखिए ये कैप्सूल जो है ना, ये कैप्सूल किससे बना होता है, चोकर से बना होता, अरे मंड से या स्टार्च से बना होता है। कैप्सूल की जो ऊपर वाली, ये ऊपर वाली जो लेयर है। फिर उसके बाद सेलुलोज। सेलुलोज ये होता है जो वो पेड़, कागज, नोट और वस्त्र
जितने भी ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें सेल्यूलोज की है। और ध्यान से समझिएगा, अब देखिए जो मछली की ऊपरी परत होती है, मछली आप देखोगे तो उसकी जो जब मछली आती है घर में, तो उसके ऊपरी वाले परत को काट के निकाल दिया जाता है, जिसको आप चोइटा नाम से सुने होंगे। वही क्या होता है, वही काइटिन का बना होता है। और तिलचट्टा का भी जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये भी काइटिन का बना होता है। लेकिन एक चीज जानिए कि जब ये ऊपर वाला जो चोइटा वाला हिस्सा होता है, इसको हम नहीं खा के पचा सकते। ये बहुत ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसको खा के पचाया नहीं जा सकता। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मछली की ऊपरी परत किस चीज की बनी होती है, तो आप कहेंगे किसकी बनी होती है, काइटिन की। पेड़ पौधे और कागज और नोट ये सब किसके बने होते हैं, तो सेल्यूलोज की। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, आगे समझते हैं। आगे आइए, अब देखिए आगे जब आएंगे तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मेनली 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों प्रकार को समझेंगे। सबसे पहले आता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड ऐसा होता है कि मोनोसेक्राइड मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, वही मोनोसेक्राइड होता है। और जब भी हम कुछ खाते हैं, तो जब जैसे मान लीजिए कि हम फल खाएं, तो फल खाएंगे तो वो अंतिम रूप जाके ग्लूकोज बनेगा। अब ग्लूकोज बन के हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब मैं बताया था अभी कि फ्रक्टोज जो होता है, फ से फ्रक्टोज और फ से फल। फ्रक्टोज कहाँ मिलता है, फल में मिलता है। तो आप इजीली बता सकते हैं। और सबसे मीठा शर्करा भी क्या होगा, फ्रक्टोज। मतलब कि जो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है वो फ्रक्टोज होता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आता है डाइसेक्राइड। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में पहला था मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या थे, एग्जाम्पल थे। दूसरा है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड 2 कार्बोहाइड्रेट अणु से क्या होता है, मिलकर बना होता है, और ये ज्यादा जटिल होता है। अब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लीजिए जो सुक्रोज है, ठीक, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों से मिलकर बनता है। अब ग्लूकोज जो होता है वो एक मोनोसेक्राइड का एग्जांपल है, और फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड का मतलब कहने का मतलब है कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा। अल्टीमेट रूप में क्या बन जाएगा, सुक्रोज। मतलब कि दो मोनोसेक्राइड को मिला देंगे तो डाइसेक्राइड बन जाएगा। अब ये बताइए कि मोनोसेक्राइड ज्यादा जटिल होगा कि डाइसेक्राइड। तो इजिली आप कह सकते हैं कि डाइसेक्राइड ज्यादा जटिल होगा, क्योंकि वो 2 अणुओं कार्बोहाइड्रेट के अणुओं से मिलकर बनता है। मतलब कि अगर कोई पूछ दे क्वेश्चन कि सुक्रोज किस किस चीज से मिलकर बनता है, तो आप बोलेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। फिर उसके बाद अगला नंबर आएगा, अगला नंबर है आपका पॉलीसेक्राइड। अब देखिए मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और थर्ड नंबर पे पॉलीसेक्राइड। ये सबसे क्या होता है, जटिल होता है, और 2 से अधिक मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है। अब ध्यान से समझिएगा, कभी भी किसी भी चीज के आगे लग जाए पॉली। पॉली मतलब होता है कि कई, जैसे जैसे आप पढ़े होंगे पॉलीगन मतलब बहुभुज, मतलब कई भुजाओं से मिलके बहुभुज। मतलब किसी भी शब्द के आगे अगर पॉली लग गया तो वो उसका मतलब सीधे आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, बहुत की बात कर रहा है। जैसे पॉलीसेक्राइड मतलब कि पॉलीसेक्राइड मतलब कि कई सारे मोनोसेक्राइड से मिलके क्या बनेगा, पॉलीसेक्राइड बनेगा। अब उसका एग्जाम्पल क्या है, काइटिन है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है। मैं अभी जस्ट बताया था कि इन सब को खाने पे क्या होता है, पच नहीं पाता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको अगर पेड़ की पत्ती चबाने के दे दी जाए, तो आप नहीं चबा पाएंगे, लेकिन जानवर उसको चबा के पचा लेते हैं। लेकिन हम लोग नहीं पचा पाते, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत जटिल होते हैं। ये कई मोनोसेक्राइड से मिला के किसको क्या बनता है, पॉलीसेक्राइड बनता है। ठीक, अब काइटिन का एक एग्जाम्पल मैं बोला था कि काइटिन किस में पाया जाता है। सेलुलोज को मैं बताया था कि पेड़ पौधों की में सेलुलोज पाया जाता है। काइटिन जो मछली की ऊपरी परत होती है। ठीक, आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड है कार्बोहाइड्रेट। यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है। मैं बता ही दिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे तो कार्बो, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में जब आप देखेंगे तो 3 चीज पाया जाएगा। कार्बो मतलब कार्बन, ओ से ऑक्सीजन, और हाइड्रेट मतलब होता है हाइड्रोजन। 3 चीज होता है। इसका समान सूत्र होता है C6H12 और O6। इसका समान सूत्र क्या होगा, C6H12 और O6।
तो इसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका अनुपात क्या होता है, तो इसका रेशियो होता है 1:2:1। अब देखिए, अगर मैं 6 से भाग दे दूं, इसको सब में 6 से भाग दे दूं, तो अब देखिए इसको 6 से भाग दूंगा तो ये बन जाएगा 1, इसमें 6 से 12 में भाग दे दूंगा तो बन जाएगा 2, और 6 से 6 में भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 1। मतलब इसका अनुपात होगा 1:2:1। अब देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1.2 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए हम दो चने का दाना ले लेंगे तो वो 1 ग्राम के बराबर होता है। तो अगर हम 2 चना खा लेंगे तो 4.2 किलो कैलोरी क्या होगी, हमको एनर्जी मिलेगी। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो दौड़ने वाले धावक होते हैं वो ज्यादातर चने का सेवन करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर आप 2 मुट्ठी चना खा लेंगे, 100 दाना अगर चना का खा लेंगे, तो समझ लीजिए कि एक दिन आपकी एनर्जी क्या रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। एक दिन सर्वाइव के लिए, मतलब कि एक दिन के लिए पूरी एनर्जी चाहती है हमको 2500 किलो कैलोरी। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मुझको लग रहा है यही लास्ट स्लाइड है आज। मतलब कि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट के बारे में था मैं बता दिया। अभी पोषण में फैट, प्रोटीन, इन सब के बारे में है, तो नेक्स्ट अगर वीडियो बनेगी तो उसी पे बनेगी। ठीक, और जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछते जाता हूँ होमवर्क के लिए कि काइटिन जो होता है वो काइटिन किस चीज में पाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन सा होता है। ठीक, तो अगर आपको आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर कीजिएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो इसको देखते रहिए। ठीक, जय हिंद।